सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार आसमा शिराजी के मुताबिक सूरज की उठान से तमाज़त का अंदाज़ा लगा लेने वाले ही वक्त पर सर ढांप लेते हैं। समंदर में उठने वाला जोहरा भाटा वक्त से पहले बंद बांधने का सबब बनता है, जबकि आतिश फिशा के फटने से पहले जमीन की बेचैनी का अंदाज़ा लगा लेने में ही पनाह है। 2024 का बीता साल माशी और सियासी हवालों से मिला जुला रहा। मईशत के संभलने की खबरें हौसला अफजा रहीं तो सियासी अफरा तफरी ने बेचैन किए रखा। उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान डोलता ये साल भी बीत गया। जाते साल ने कुर्रम और पारा चनार में आम शहरियों के कत्ल का नोहा पढ़ा तो बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला जूं का तूं गंभीर रहा। मुतनाज़ा इंतखाबात ने सियासी बिसात पर शाह मुसल्लत रखा तो सड़क पर कैदी नंबर 804 का गलबा रहा। सियासी शहमात के खेल में मोहरे मुखालिफ बादशाह के हाथ ही रहे। प्यादों और बादशाह के बीच फैले घोड़े और वजीर खेल में जीत की कोई चाल चलने में नाकाम रहे। अब 2025 की आमद है। ज्योतिषी अगले साल की पेशन गोइयां कर रहे हैं। हालात किस नहज तक जाएंगे? 2023 से गजा पर बरसने वाली आग ठंडी होगी या नहीं? दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका में आने वाली तब्दीली से क्या फर्क पड़ेगा? रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का क्या होगा? मशरिक वस्ता में नई सफबंदी शाम और ईरान के हवाले से क्या रंग लाएगी? और फिर ये कि अमेरिका बहादुर चीन से मुतल्लिक क्या पॉलिसी इख्तियार करेगा? नए साल में उभरते सवालों में ये जानना अहम होगा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए बज़ाहिर गैर अहम है क्योंकि अफगानिस्तान अमेरिका की तरजीह नहीं, मगर क्या ईरान और चीन से मुतल्लिक मुमकिना पॉलिसी के लिए भी ये 7,96,000 किलोमीटर का रकबा गैर अहम होगा? नजर रखना होगी कि अमेरिका की नई इंतजामिया हमें हिंदुस्तान मुखालिफ या चीन दोस्त की सूरत मैनेज करने के लिए क्या लाहेअमल अपनाती है। ऐसे में पाकिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी किसी तौर न तो गैर अहम होगी और न ही गैर जरूरी। उन सब दोस्तों से माजरत के साथ जो ये समझते हैं कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान गैर अहम है, इन्हें नई इंतजामिया के तेवर और इशारों की जबान से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हालात क्या हो सकते हैं। बाइडन इंतजामिया हो या ट्रंप के नौ चुनीद काबीना के अरकान सब एक सफ़े पर नजर आते हैं। रिचर्ड ग्रेनल को सिग्नल देने वाला भोंपू समझ लें तो सुने कि वो क्या कह रहा है। बज़ाहिर इमरान खान की हिमायत में आवाज उठाने वाले रिचर्ड ग्रेनल का असल निशाना IMF प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम तो नहीं, जो तवील अरसे से अमेरिका की दुखती रख है। ग्रेनल जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंखों का तारा और अमेरिका में मुकीम बास पाकिस्तानियों का राज दुलारा है, वो दोस्त का दुश्मन दुश्मन पॉलिसी पर अमल पैरा है। तहरीक इंसाफ ने मजम्मत न की तो गुलामी नामंजूर और एब्सोल्युटली नॉट के नारे पाकिस्तान में बैकफायर कर सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया क्या वाकई इमरान खान की रिहाई में दिलचस्पी रखती है या इमरान खान की मकबूलियत से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान में तकसीम के एजेंडे से अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को कमजोर चाहती है? इमरान खान की रिहाई के लिए बढ़ता दबाव किसी सूरत तहरीक इंसाफ के लिए सूदमंद न होगा। दूसरी जानिब मुक्तदरा के लिए भी इम्तिहान है। तहरीक इंसाफ को समझना होगा कि इमरान खान की हिमायत पाकिस्तान मुखालफत से क्यों जोड़ी जा रही है। नेज ये जो खान से मोहब्बत है ये दरअसल किसी और से नफरत तो नहीं। ग्रेनल महज बोंपू हैं, मगर ये समझने की जरूरत है कि ट्रंप की नामजद काबीना के अहम अरकान सख्त चीन मुखालिफ हैं। नए नामजद करदा खारजा सेक्रेटरी मार्को रोबियो न सिर्फ चीन और पाकिस्तान मुखालिफ बल्कि इंडिया नवाज भी तस्वर किए जाते हैं। इसी बरस यानी जुलाई 2024 में रोबियो ने मशहूर जमाना बिल पेश किया जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को फौजी इमदाद देने की हिमायत करता है। याद रहे इसी बिल में इंडिया में दहशतगर्दी की सूरत में पाकिस्तान की इमदाद रोकने की हिमायत भी शामिल है। 2025 में अमेरिका चीन कशीदगी किस नहज पर होगी तो मालूम नहीं, अलबत्ता इस रस्सा कशी में हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और माशी मुआहिदों के दिफा के लिए क्या पत्ते रखते हैं, इस बारे में हम क्या चैनल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आइंदा साल पाकिस्तान को किसी एक ब्लॉक में जाने पर मजबूर किया जाएगा? पॉलिसी साजों को इस बारे में वाज़ेह लाहे अमल बनाना होगा और ऐसी पॉलिसी इख्तियार करना होगी जो मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत के लिए अंदरूनी और बैरूनी बयानी की सूरत सूदमंद साबित हो। क्या पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट की पॉलिसी पर अमल दरामद करेगा? देखते हैं वक्त और हालात किसको किस तरफ खड़ा करते हैं।